हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सेल डिवीज़न। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक जो हमारा क्या था, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे डिस्कस करने जा रहे हैं सेल डिवीज़न। क्या होता है सेल डिवीज़न, किस तरीके से एक सेल जो होती है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सेल थ्योरी सेज दैट द न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी ये बोलती है कि मतलब जो नई सेल होती है हमेशा पुरानी जो सेल्स होती हैं उन्हीं से मिल करके बनी होती हैं। इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली फॉर्म न्यू सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नई सेल्स बनाते हैं। दीज न्यू सेल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड एंड वर्न आउट सेल्स। अभी जो नई सेल्स का बनना है ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे क्या हो पाता है कि सेल की ग्रोथ हो पाती है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो पाती है, और जो खराब सेल्स होती है, पुरानी सेल्स होती है, उनको हटाया जा सकता है। द प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल आर प्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग सेल इज नोन एज द सेल डिवीजन। जिस तरीके से पुरानी सेल से नई सेल्स बनाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन। अब क्या होता है एक्चुअल में सेल डिवीजन में अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। देखिए, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में देखते हैं देयर आर 3 मेन टाइप्स। मेन टाइप 3 बता रखे हैं। सबसे पहले आ रहा है बाइनरी फिजन, मिटोसिस और मियोसिस। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम बाइनरी फिजन की। तो बाइनरी फिजन क्या चीज़ होती है, देखिए बाइनरी फिजन में क्या होगा, ये रहा हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है, इट इज़ द सिंपल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सबसे सिंपल टाइप है। डायरेक्ट ही क्या होता है, सेल के 2 पार्ट्स होते हैं विच इज found in simple organism like bacteria. As the name suggests, in this division, the nucleus and cytoplasm of the number of the mother cell simply divide into 2 parts. 2 parts में क्या होता है, या डिवाइड होने का काम होता है। क्या होता है, नॉर्मली मान के चल रहे थे जैसे कि ये कोई सेल है, मान लेते ये सेल है। इस सेल का क्या होगा, 2 पार्टीशन में क्या होगा, डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्टीशन हो गया ये, और सेकेंड पार्टीशन ये। अब इसी से क्या होगा, 2 नई सेल्स का निर्माण होगा, या नई सेल बनेगी। ये हो गई 2 नई सेल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाली जो सेल होती है, जैसे कि ये स्टार्टिंग वाली जो सेल है इसको हम बोलते हैं मदर सेल। ये जो सेल है इसको बोला जाएगा मदर सेल, और ये जो बनती है लास्ट में 2, इनको बोला जाता है डॉटर सेल्स। ठीक है, ये जो छोटी छोटी सेल्स नहीं बनी है इनको डॉटर सेल्स बोलेंगे। जो न्यू सेल्स बनती हैं और जो स्टार्टिंग वाली सेल होती है इसको पेरेंट सेल या मदर सेल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में मिटोसिस। अगला सेल डिवीजन है ये भी, मिटोसिस। देखिए, इट इज नोन एज द मिटोटिक डिवीजन। इसको मिटोटिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन 2 आइडेंटिकल सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय ए पेरेंट सेल। एक पेरेंट सेल से क्या होती हैं, 2 आइडेंटिकल सेल बनती है। आइडेंटिकल मतलब सेम, ऐसी कैसे जैसे जैसी मदर सेल होती हैं। ड्यूरिंग दिस डिवीजन a copy of each and every component present in the cell is formed। मतलब कि जो एक्चुअल सेल होती है वैसे के वैसे ही कॉपी, उसकी एग्जैक्ट कॉपी क्या होती है, नई सेल में प्राप्त होती है। देखिए डायग्राम में बता रखा हमें। इट इज़ नॉन एज द मिटोटिक डिवीजन। इसी को मिटोटिक डिवीजन के नाम से जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन 2 आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट सेल। ड्यूरिंग दिस डिवीजन कॉपी ऑफ ईच एंड एवरी present in the cell is formed. The cell that undergoes the division is called the parent cell। जिसका डिवीजन होने जा रहा है उसको तो क्या बोलते हैं, मदर सेल, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में बता रखा है। देखिए, फिर बाद में हम देखते हैं while 2 cell produced it by after division are called the daughter cells। तो बाद में जो सेल्स बन रही है उनको क्या बोला जाएगा, डॉटर सेल्स। ये रही हमारी दोनों डॉटर सेल्स। ठीक है, द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इन मिटोटिक डिवीजन आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल। मतलब पूरी की तरह के जैसे ये वाला मदर सेल है उसी तरीके से जो आइडेंटिकल पेरेंट सेल बन रही है, मतलब डॉटर सेल बन रही है, वो भी क्या होगी, एग्जैक्ट इनकी कॉपी होगी। इट मीन्स दे हैव द सेम क्रोमोसोम। सेम तो क्रोमोसोम्स के बीच में जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना ये वाले, इन स्ट्रक्चरों को क्रोमोसोम्स बोला जाता है। एंड टाइप ऑफ डीएनए सेम डीएनए होगा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। The blood cells and the cells of the lining of alimentary canal, skin cells of human are continuously produced by mitotic division। इस टाइप की जो सेल्स होती हैं इनमें मिटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स
द डेड और worn out cells are continuously replaced by न्यूली फॉर्म्ड सेल्स। जो डेड सेल्स हो या worn out सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करने का जो काम होता है वो मिटोटिक डिवीजन के थ्रू ही पूरा हो पाता है। तो ये है हमारा, देखिए मान लीजिए ये मदर सेल, इस मदर सेल में क्या होगा, पहले जो अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने की कोशिश करते हैं। तो वो इसमें पूरा साइटोप्लाज्म होता है, वो क्या होता है तो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है। ये साइटोप्लाज्म इधर आ गया, ये एक साइटोप्लाज्म इधर आ गया। फिर क्या होगा, जैसे इनके अकॉर्डिंग मैच्योर कंडीशन मिलती है तो दोनों सेल्स क्या होती है पूरी तरीके से अलग हो जाती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, दो नई डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास सेल साइकिल फॉर मिटोसिस। इसके दौरान क्या होता है, एक साइकिल फॉलो होता है, उसकी बात कर लेते हैं। ऑल द इवेंट्स और फेज एग्जिबिटेड बाय द डिवाइडिंग सेल्स कंटिन्यू द सेल साइकिल। अब जो सेल है वो क्या है, एक डिवाइड होती रह रही है तो उनके क्या करना है, कंटिन्यू एक साइकिल का फॉलो कर रही है जिसको सेल साइकिल के नाम से जान रहे हैं। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग द फेज इज कॉल्ड इंटरफेज। ऐसा फेज जिसमें सेल का डिवीजन नहीं होता उसको इंटरफेज बोलते हैं। इट मीन्स इंटरफेज इज द नॉन डिवाइडिंग फेज। इसका ये भी बोल सकते हैं कि इंटरफेज क्या हो गया, एक तरीके से नॉन डिवाइडिंग फेज हो गया। द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए ऑफ द सेल इज रेप्लिकेटेड। जेनेटिक मटेरियल हो गया है या फिर डीएनए जो हो गया वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट का मतलब कि भाई अपनी जो अमाउंट होती है उसको क्या करना, डबल करना डायरेक्टली। डुप्लीकेट लिखा हुआ ना यहाँ पे। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल एंटर्स द डिवीजन और फेज और मिटोटिक फेज ओनली आफ्टर गेटिंग ए सिंगल ऑफ सेल डिवीजन, सिग्नल ऑफ सेल डिवीजन। मतलब कि सेल क्या होती है, आगे वाले फेज में एंटर होती है जब उसको क्या होता है कि भाई सिग्नल मिल जाता है। किस चीज़ का सिग्नल मिलेगा, सेल डिवीजन का सिग्नल मिलेगा। देयर आर सेवरल सब स्टेजेस, बहुत सारी और सब स्टेजेस भी होती हैं, इनके मतलब अलग अलग स्टेजेस भी आती हैं और फेजेस ऑफ डिवीजन फेज। आफ्टर ऑल दीज सब स्टेजेस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मदर सेल। मतलब फाइनली क्या होता है, इन सभी सेल फेजेस से या सभी स्टेजेस से गुजरने के बाद में लास्ट में क्या प्राप्त होता है, हमें केवल दो डॉटर सेल्स प्राप्त होती है। किससे, एक मदर सेल से। मिटोसिस इज बेसिकली फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड और वोन आउट सेल्स। मिटोसिस का काम क्या है, जो डेड या वोन आउट सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पर नई सेल्स को लाना ही होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट आता है मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, अब देखिए पहले वाला हमने देखा था वो मिटोटिक था, ये क्या है, मियोसिस। ये अलग टाइप का सेल डिवीजन है, थर्ड है। इट ओकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। एंड लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जेमेट्स, और जेमेट्स को बनाने में हेल्प करता है। जेमेट्स क्या होता है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। मेल और फीमेल में अलग अलग पाई जाती है। जेमेट्स हैव ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम। जेमेट्स में क्या होता है, केवल एक सेट पाया जाता है क्रोमोसोम का। दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। इट मीन्स हैप्लॉइड मीन्स डबल अमाउंट। It means डबल का हाफ अमाउंट। इट मीन्स दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, हाफ होती है। देन द सोमेटिक बॉडी सेल्स इन एनी स्पेशल ऑफ ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट। क्रोमोसोम की संख्या तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यू टू मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ द जेमेट्स। जेमेट्स के आपस में मिलने की वजह से क्रोमोसोम की संख्या तो क्या रहेगी, जो होती है एग्जैक्ट वैसे की वैसे कांस्टेंट बनी रहती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम इसके कुछ स्टेजेस हैं। डिवीजन ओकर्स ट्वाइस। इसमें क्या होता है, डिवीजन दो बार होता है मियोसिस में। दीज आर नेम्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इसको मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के नाम से बता रखा है। एज ए रिजल्ट 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। तो फर्स्ट मियोसिस में तो क्या होगा कि भाई एक जो वन सेल होती है मदर सेल, उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। 2 के बाद में मियोसिस सेकंड में और 2 के 4 पार्ट्स और हो जाते हैं। प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द डिवीजन। इनिशियली 2 सेल्स आर फॉर्म्ड। स्टार्टिंग में 2 सेल्स बनती हैं। इन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड इन देयर आर 2 सेल्स अंडरगोज सेकंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। इसके बाद में क्या होता है, 4 वापस से डॉटर सेल्स बनती है, जो लास्ट में नई 2 डॉटर सेल्स बनी थी उनसे। एट द एंड ऑफ द डिवीजन के एंड में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स इज रिड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई, अब कम हो गई है।
to the half of the chromosome number in the mother cell. The amount of DNA is also reduced. DNA की अमाउंट भी क्या होती है, पहले से कम हो जाती है हम. ड्यू टू दिस, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन डिवीजन भी बोला जा रहा है. द डॉटर सेल्स आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम द मदर सेल. इसमें डॉटर सेल जो होती है जनरली क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या क्या हो चुकी है, इसमें कम हो चुकी है. ठीक है ना. तो द डॉटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देमसेल्फ. इट मीन्स दे शो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन. मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन इसके अंदर आता है. मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब क्या है, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से अलग होगा. देखिए इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन की वजह से पूरी तरीके से अलग आएगा. एमंग देम सेल एंड देम फ्रॉम द पेरेंट सेल ऑल्सो. पेरेंट सेल से पूरी तरीके से अलग होता है. देखिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले मान लीजिए ये क्या चीज़ दे देखिए, ये है एक हमारी पेरेंट सेल. ये हो गई हमारी पेरेंट सेल या फिर मदर सेल जिसको हम बोलते हैं. इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलॉजस क्रोमोसोम्स होते हैं. फिर उसका क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट होता है. वो किस में होता है, मेटोफिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट में. मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, जो एक सेल है उस एक सेल का क्या हो गया, दो अलग अलग सेल्स में डिवीजन हो गया. फिर बाद में आएगा मियोसिस सेकंड स्टेप. जिस मियोसिस सेकंड में क्या होगा, जो एक सेल्स था ये क्या होगी, अलग अलग 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. इसकी वजह से हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी सेल थी, 1. उस 1 का क्या हो गया है, 4 सेल्स हमें प्रोड्यूस हो गई हैं. ठीक है. आप क्रोमोसोम की संख्या देख सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग वाली जो सेल्स थी इसके अंदर क्रोमोसोम 4 थे और यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने रह गए हैं, 2 रह गए, मतलब हाफ रह गए हैं. इसी को क्या बोला जाता है, मियोसिस डिवीजन. ठीक है. अब ये आपसे लास्ट में हमें क्या हो गया, डॉटर न्यूक्लियस 2 प्राप्त हो गए हैं. ये हो गया है हमारा टॉपिक कंप्लीट. ठीक है. ये हमारा लास्ट टॉपिक है. इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. इसके जो नोट्स हैं या जो PDF है मैं आपको लास्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.